Good morning, students. Today I will teach you the third chapter from the geography, our changing earth. ओके अर्थ में किस तरीके से चेंजेस होते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर में. क्लियर? ओके. द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नो एज द लिथोस्फेयर प्लेट्स. ओके, जो लिथोस्फेयर है वो कई नंबर ऑफ प्लेट्स में क्या है, ब्रोकन है, टूटी हुई है. ठीक है ना. ऑफ प्लेट्स नॉन एज द लिथोस्फेयर प्लेट्स, जिसे हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स के नाम से जानते हैं. यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली. यस, ये जो प्लेट्स हैं जितनी भी, ये धीरे धीरे जो है मूव करती है, धीरे धीरे. ओके, मूव अराउंड वेरी स्लोली, जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर. कैसे मूव करें, मतलब जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स, कुछ ही मिलीमीटर्स, एक साल लग जाते हैं इसको. ठीक है, 1 ईयर में. ईच ईयर, हर साल जो है ये कुछ मिलीमीटर्स मूव करती है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ. और ये जो मूव करती है, ये क्यों करती है, क्योंकि अर्थ के अंदर जो है मोल्टन मैग्मा है, पिघला हुआ मैग्मा है. जो मैग्मा मूव करता है तो उसके साथ साथ ये भी मूव करती है. The molten magma inside the earth move in a circular manner as shown in the activity. मतलब ये जो मोल्टन मैग्मा है वो कैसे मूव करता है, ये सर्कुलर मैनर में मूव करता है अर्थ के अंदर. तो वैसे ही ये जो प्लेट्स हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स, ये भी सर्कुलर मैनर में ही मूव करती है. द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स कॉजेज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. यस, मतलब द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स, इस मूवमेंट के कारण, ठीक है, कुछ चेंजेस आते हैं प्लेट्स में, सरफेस में. वो है द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स विच कॉज दैम. यस, जो अर्थ मूवमेंट, मतलब अर्थ के मूवमेंट के कारण जो है डिवाइड किया गया है इसको फोर्स के आधार पर. ठीक है ना. द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स के आधार पर, विच कॉजेज दैम, जिसके कारण होता है ये मूवमेंट. द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एक्सोजेनिक फोर्सेस. यस, मतलब द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के अंदर जो है जो फोर्स लगता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, आर कॉल्ड, वो कहलाता है एक्सोजेनिक फोर्स. ठीक है. एंड द फोर्स दैट वर्क ऑन द सरफेस, और जो अर्थ के ऊपर वर्क करता है फोर्स ऑफ द अर्थ, आर कॉल्ड एज एक्सोजेनिक फोर्स. ओके, मतलब अर्थ के अंदर जो वर्क कर रहा है फोर्स, वो कहलाता है एंडोजेनिक फोर्सेस. और जो अर्थ के बाहर, ठीक है, सरफेस पे वर्क करता है, वो कहलाता है एक्सोजेनिक फोर्स. अब देखिए डायग्राम से शो हो रहा है अर्थ मूवमेंट को 2 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है. ठीक है, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे एंडोजेनिक फोर्स है एंड राइट हैंड साइड पे एक्सोजेनिक फोर्स को बताया गया है. एंडोजेनिक फोर्स फिर जो है 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है, सडन फोर्स एंड डायट्रॉफिक फोर्स. ओके, सडन फोर्स जैसे अर्थक्वेक, वॉल्केनो एंड लैंडस्लाइड्स. ऐसे ही डायस्ट्रॉफिक फोर्स को बिल्डिंग माउंटेन्स, यानी माउंटेन्स बनना. ओके, एंड एक्सोजेनिक फोर्स जो अर्थ सरफेस पे होते हैं वो है इरोशनल एंड डिपोजिशनल. ठीक है, और ये किससे होगा, इरोशन एंड डिपोजिशनल, लाइक रिवर, विंड, सी वेव्स एंड ग्लेशियर, इनसे. तो 1 बाय 1 हम इनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स. ओके, एंडोजेनिक फोर्स समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट. यस, एंडोजेनिक फोर्स जो होते हैं जो अर्थ के अंदर होते हैं, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, कभी तो सडन होते हैं, ठीक है, अचानक से होते हैं, और कभी कभी जो प्रोड्यूस होते हैं स्लो मूवमेंट के कारण. सडन मूवमेंट जैसे अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज causes mass destruction over the surface of the earth. yes, जो अर्थ के अंदर एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण, मतलब अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज के कारण, अर्थक्वेक और वॉल्केनो जो है उनके कारण सडन मूवमेंट होता है.
और सडन मूवमेंट जो है इनके कारण अर्थ पे बहुत लॉस होता है, ठीक है ना। मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, बहुत लॉस इनके कारण होता है। ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट अ वॉल्केनो। ओके, अब ये देखिए डायग्राम में वॉल्केनो का, वॉल्केनो इन हिंदी मीनिंग ज्वालामुखी। ओके, वॉल्केनो इज़ अ वेंट, वॉल्केनो में एक वेंट होता है। यस, अ वॉल्केनो इज़ अ वेंट, वॉल्केनो जो होता है उसमें एक वेंट होता है। वेंट क्या होता है, जहाँ से ओपनिंग होती है उसकी। ओके, मैग्मा की जो निकलने की, मोल्टन मैग्मा जो होता है वो बाहर निकलता है। इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू, यानी अर्थ क्रस्ट पे निकलता है, थ्रू विच मोल्टन मटीरियल्स इरप्ट सडनली, जिससे मोल्टन मटीरियल्स जो है बाहर आता है, उसे हम क्या कहते हैं, वेंट। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हो, डायग्राम में आपको वेंट लिखा हुआ दिख रहा है। इसे यहाँ से जो है मोल्टन मैग्मा बाहर आता है। ओके, सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट, ठीक है। जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो है मूव करती है, ये मूव करने से क्या होता है, सरफेस पे अर्थ पे वाइब्रेट सा फील होता है कि कुछ कंपन हुआ है। द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ, और यही वाइब्रेशन जो है पूरे अर्थ पर घूमता है। दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक, और इसी वाइब्रेशन को क्या कहा जाता है, अर्थक्वेक कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ समझ में आई। मतलब हमें अर्थ में ऐसा फील होता है कि वाइब्रेट हो रही है अर्थ, जैसे मोबाइल वाइब्रेट होता है ना, वैसे ही अर्थ में भी ऐसा ही लगता है हमें कि वो वाइब्रेट हो रही है, और वो जो वाइब्रेट होती है वही क्या है, अर्थक्वेक है। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज़ कॉल्ड द फोकस, ठीक है। और क्रस्ट का वह भाग जहाँ से ये मूवमेंट वाइब्रेट करना जो है वो स्टार्ट होता है, वो क्या कहलाता है, उसका फोकस कहलाता है, फोकस पॉइंट। ओके, द प्लेस ऑन द सरफेस अबाउ द फोकस इज़ कॉल्ड द एपिसेंटर, ये भी ध्यान रखना है आपको। मतलब वह प्लेस जहाँ पे फर्स्ट टाइम फील हुआ वो तो क्या कहलाता है, फोकस, और उसके जस्ट अबाव ऊपर वाला पार्ट अर्थ के क्रस्ट वाला, ठीक है ना, वो सरफेस वाला, वो कहलाता है क्या, एपिसेंटर कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, एपिसेंटर कहलाता है। ओके, वाइब्रेशन ट्रेवल्स आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स, वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड, और यही वाइब्रेशन जो है वो सब जगह घूमता है अर्थ सरफेस पे, फ्रॉम द एपिसेंटर से, एज वेव, तरंगों के रूप में। ओके, ग्रेटेस्ट डैमेज इन यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर, और सबसे ज़्यादा नुकसान एपिसेंटर की जो पास वाला एरिया होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान इन वेव से होता है। ओके, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द सेंटर, और जैसे जैसे जो एपिसेंटर से जो दूर एरिया है, दूर के जो एरिया है वहाँ पे अर्थक्वेक हमें कम फील होता है, और वहाँ पे नुकसान बहुत कम होता है। ओके, तो देखो जैसा कि डायग्राम में देखिए आप, डायग्राम में फोकस अगर आपको दिख रहा है मेरे फोकस बोलते ही, तो ये फोकस पॉइंट है। ओके, मतलब सबसे पहले अर्थक्वेक का पता यहाँ से लगा, यहाँ पे आया वो, ठीक है। जस्ट इसके ऊपर अबाउ अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पे एपिसेंटर है, और एपिसेंटर से एपिसेंटर के पास वाला एरिया जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है अर्थक्वेक से, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वहाँ पे डैमेज कम होता है, क्योंकि वहाँ पे वाइब्रेशन कम होगा, नुकसान कम होगा। ओके, ये वेव्स के अकॉर्डिंग बढ़ता जाता है, जैसे वेव्स इसमें दिखा रखी है ना वैसे। ओके, नेक्स्ट, ऑल्दो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिकेटेड, यस, हम अर्थक्वेक की भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते हैं। द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड इफ़ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड, लेकिन हम इसकी जो इम्पैक्ट है, अर्थक्वेक से जो इम्पैक्ट पड़ते हैं हम पर, उससे हम जो है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं पहले से तैयार होके। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिकेट्स मेथड अडॉप्टेड लोकली बाय पीपल, यस, पहले के लोग जो हैं वो भविष्यवाणी कैसे करते थे अर्थक्वेक आने की, कुछ रीज़न है जिसके कारण उन्हें पता लग जाता था कि यस अर्थक्वेक आने वाला है या भूकंप आने वाला है, इस तरीके से,
ठीक है, बाय पीपल इंक्लूडिंग स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, यानी एनिमल का बिहेवियर उन्हें अजीब सा लगने लग जाता था। ठीक है, फिश इन द पॉन्ड गेट एजिटेटेड, यस, फिश भी जो है वो पॉन्ड के अंदर उछलती थी। स्नेक्स का माउथ टू द सरफेस, स्नेक जो है अपने बिल में रहते थे, ठीक है, वो भी सरफेस पे आ जाते थे। ओके, ये अर्थक्वेक का, ऐसे ही अर्थक्वेक के बारे में यहाँ पे एक स्टडी बताई गई है। किस स्टडी? ये बताया गया है कहाँ का? भुज का। अर्थक्वेक हिट्स भुज। भुज में जो है 26 जनवरी 2001 के अंदर जो है अर्थक्वेक आया था। ओके, अर्थक्वेक आया और ये यस, और इसकी जो मेजरिंग थी, मतलब ये कितने रिचर स्केल का था, ये जो है 6.9 का था, यानी बहुत हाई था ये। इससे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। कहाँ पे? भुज। और भुज कहाँ है? गुजरात के अंदर है। ओके, आपको ये डेट याद रखना है, 26 जनवरी 2001 के अंदर। 26 जनवरी आप सभी जानते हैं, 26 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? ओके, यस, तो उसी दिन ये क्या सेलिब्रेट करते हैं हम? रिपब्लिक डे। यस, रिपब्लिक डे के दिन जो है भुज के अंदर अर्थक्वेक आया था और बहुत नुकसान भी हुआ था वहाँ पे। ओके, अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक से बचने के कुछ उपाय दे रखे हैं इसमें, कैसे हम क्या कर सकते हैं। वेयर डू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। सेफ स्पॉट, यानी सेफ स्पॉट होना चाहिए अंडर अ किचन काउंटर, किचन का जो काउंटर है उसके नीचे, टेबल और डेस्क अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर ऑफ वॉल। ठीक है, टेबल और डेस्क के नीचे छुप कर। स्टे अवे फ्रॉम, और हमें किससे दूर रहना चाहिए? फायर प्लेसेस, एरियाज अराउंड चिमनीज, विंडोज दैट शटर इंक्लूडिंग मिरर एंड पिक्चर फ्रेम्स। बी प्रिपेयर्ड, spread awareness among your friends and family members and face any disaster confidently. ओके, मतलब हम लोगों के बीच में जागरूकता फैला के जो है लोगों को समझा के बता के कि हाँ भाई किस तरीके से हमें अर्थक्वेक से बचना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है हमारा मेजर लैंडफॉर्म्स। The landscape is being continuously warmed away by two process. Yes, जो लैंडस्केप है वो कंटिन्यूसली क्या है? दो प्रोसेस है उसके, जिसके कारण लैंडफॉर्म्स बनते हैं। एक तो है वेदरिंग एंड इरोशन। ठीक है, वेदरिंग एंड इरोशंस, ये ध्यान रखना है आपको। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक ऑन द अर्थ सरफेस, यानी वेदरिंग क्या है? ये रॉक जो टूटती है, ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक ऑन द अर्थ सरफेस। एंड इरोशंस इज द वेदरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड्स एंड आइस। ओके, एंड इरोशन क्या है? इरोशन जो है, सॉरी वेदरिंग बोल जाता है, वेयरिंग अवे। ठीक है, ये लैंडस्केप जो होता है उसके टूटने से होता है। और टूटती कैसे हैं? बाय वाटर से, बाय विंड, बाय आइस, इनसे, तो इनसे इरोशंस होता है। द इरोडेड मटेरियल्स, और इससे जो इरोशन होता है और वो मटेरियल्स, इरोशन वाला मटेरियल इरोडेड मटेरियल्स कहलाता है। मटेरियल इज़ कैरिड अवे और ट्रांसपोर्ट बाय वाटर, विंड एट्सेट्रा। और जो मटेरियल्स हैं इरोडेड मटेरियल्स, वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, किसके द्वारा? वाटर के द्वारा और विंड के द्वारा एक्सेट्रा। एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड, और ये जो है धीरे धीरे जमा कर दिए जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ इरोशन एंड डिपोजिशन क्रिएट्स डिफरेंट लैंडफॉर्म। ये इरोशन एंड डिपोजिशंस के कारण जो है बहुत से अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं। यस, अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पे। ठीक है, तो वो जो है लैंडफॉर्म्स जो बनते हैं वेदरिंग एंड इरोशन से, वो हम इसमें पढ़ेंगे। वर्क ऑफ अ रिवर का क्या वर्क है? द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोडेड द लैंडस्केप। यस, जो लैंडस्केप होता है, तो लैंडस्केप और जो रनिंग वाटर होता है, मतलब कोई
जहाँ से अर्थ सरफेस पे से वाटर कंटिन्यूसली बह रहा है, तो बहने के कारण उस अर्थ सरफेस को वो क्या करता है, काट देता है, इरोड कर देता है. व्हेन द रिवर थम्बल्स एट ए स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक और डाउन अ स्टीप वैली साइड इज फॉर्म्ड अ वाटरफॉल. यस, आपने वाटरफॉल भी देखे होंगे. अगर नहीं देखा है तो आप बाय गूगल आप देख सकते हो वाटरफॉल्स के कैसे होते हैं. लेकिन एक स्टीप एंगल होता है, मतलब बहुत ऊंचाई से जो है हार्ड रॉक पे से वाटर जो है बहुत स्पीडली नीचे गिर रहा है, तो वो क्या कहलाता है, वाटरफॉल कहलाता है, जैसा कि इस डायग्राम में दे रखा है. ओके. यस, एज द रिवर एंटर द प्लेन. और ये तो हुआ वाटरफॉल. लेकिन जब रिवर जो है प्लेन्स एरिया में आती है, ठीक है, एंटर्स द प्लेन, इट ट्विस्ट एंड टर्न, तो वो मुड़ मुड़ कर बहने लगती है. ठीक है, ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग लार्ज बैंड्स नॉन एज मेंडर्स. ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेंडर्स कहते हैं, जैसा कि डायग्राम में भी आपको मेंडर्स लिखा हुआ दिख रहा होगा. ओके. तो ये कहाँ पे होता है, ये प्लेन्स एरिया में होता है, मैदानी एरिया में. मैदानी एरिया में जो है ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग में ये जो है लार्ज बैंड बनाती हैं, बैंड्स बनाती हैं, लार्ज बैंड्स. इसे हम मेंडर्स कहते हैं. ड्यू टू कंटिन्यूस इरोशंस एंड डिपोजिशंस. अब रिवर के कारण जो है कंटिन्यूस क्या होता है, इरोशंस एंड डिपोजिशंस होता है अलोंग द साइड्स ऑफ मेंडर्स. मेंडर्स की साइड्स पर द एंड्स ऑफ द मेंडर्स लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर. ठीक है, डिपोजिशन एंड इरोशंस होता ही रहता है मेंडर पे. और ये मतलब लास्ट में क्या होता है, द एंड्स ऑफ मेंडर्स, एंड मेंडर्स का जो एंड होता है लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर, वो जो है बिल्कुल पास में आता जाता है. ठीक है, और फिर से क्या होता है, वो बिल्कुल ही कट जाता है. इट मीन्स इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मेंडर्स लूप कट ऑफ फ्रॉम द रिवर. मतलब जो जिससे रिवर बन रही है, ठीक है, प्लेन्स एरिया में ये ट्विस्ट एंड टर्निंग फॉर्म में जाती है. लेकिन ट्विस्ट एंड टर्निंग फॉर्म में कंटिन्यूसली काफ़ी टाइम बाद ये जो है कटती जाती हैं, और कटने के कारण ये उससे बिल्कुल अलग हो जाती हैं, जैसा कि आपको इसमें दे रखा है ऑक्सबो लेक के रूप में. ठीक है, इन ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम द मेंडर लूप कट ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म अ कट ऑफ लेक. ठीक है, और ये क्या बना देती है, एक लेक बना देती है, झील बना देती है. ऑल्सो कॉल्ड एन ऑक्सबो लेक, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक के नाम से जानते हैं. एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक. और कभी कभी ये रिवर जो है ओवरफ्लो हो जाती है उसके बैंक से. बैंक्स मतलब होता है किनारे से. दिस लीड टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज. और उसके आसपास के एरिया में क्या आ जाती है, फिर बाढ़ आ जाती है. एज इट इज़ फ्लड इज डिपॉजिट लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटीरियल्स कॉल्ड सेडिमेंट्स. और ये जो बाढ़ के कारण जो है बहुत सारे मिट्टी, कंकड़, पत्थर, ये सब जो है जमा हो जाते हैं, लेयर उनकी. इसे हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स कहते हैं. अलॉन्ग इट्स बैंक दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन्स. और ये जो है इसे क्या बनता है, एक फ्लड प्लेन्स बन जाता है, बाढ़ का मैदान बन जाता है. ठीक है, द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लेविस. और ये जो बैंक है, किनारा जो है, वो क्या कहलाता है, लेविस कहलाता है, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हो. एज द रिवर अप्रोचेज द सी. फिर ये एज द रिवर अप्रोचेज द सी, और धीरे धीरे ये जो रिवर है, ऑब्वियसली कोई भी रिवर होती है वो लास्ट में कहाँ जाती है, सी में जाती है, ओशियंस में जाती है, सी में जाती है. तो ये रिवर भी धीरे धीरे कहाँ जाती है, सी तक जब पहुँचती है, द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज. लेकिन सी तक पहुँचते पहुँचते रिवर की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, धीमी हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है. एंड द रिवर बीइंग्स टू ब्रेक अप into a numbers of streams called distributaries. yes, और ये जो मेन रिवर है, वो मेन रिवर की स्पीड कम होगी, और मेन रिवर की स्पीड कम होने के कारण वो कई स्ट्रीम्स में, मतलब शाखाओं में बट जाती है, जैसा कि आपको दिख रहा है 3.6 डायग्राम के अंदर.
3.6 में दिख रहा है कि मेन रिवर जो है वो कई शाखाओं में डिस्ट्रीब्यूटर इसमें डिवाइड हो गई है। द रिवर बिकम सो स्लो, और ये जो रिवर है वो कैसी हो जाती है, बहुत ही स्लो हो जाती है। दैट इट बीइंग्स टू डिपॉजिट इट्स लॉर्ड ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म इट्स ऑन माउथ। यस, और हर ट्रिब्यूटर्स, आपको जितनी भी इसमें ब्रांचेस दिख रही हैं, ठीक है, स्ट्रीम्स दिख रही हैं, ये जितनी भी आपको स्ट्रीम्स दिख रही है ये क्या करती हैं, ये सभी जो है अपनी माउथ पे, ठीक है, माउथ कहा जाता है उसको, जहाँ पे ये एंड होती है उसको माउथ कहते हैं, वहाँ पे जाके ये क्या करती हैं, सेडिमेंट्स जो है वो डिपॉजिट करती रहती हैं, ठीक है। ओके, द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ फॉर्म अ डेल्टा, और ये जो कलेक्शन करती रहती है सेडिमेंट्स का, तो इसके हर स्ट्रीम ये जो बताई गई है आपको डिस्ट्रीब्यूटरी, ये क्या फॉर्म करती है, क्या बनाती है अपने माउथ पे, डेल्टा बनाती है। ओके, उसे डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा जो है आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल शेप में होता है, तो ये अपने माउथ पे, या माउथ क्या होता है, एंड ऑफ रिवर, ठीक है, जहाँ पे ये ओशियंस में मिल जाती हैं वो होता है, और वहीं पे क्या बनाती है, क्या फॉर्म करती है, डेल्टा। ओके, यस। नेक्स्ट इज वर्क ऑफ सी वेव्स, द इरोशन एंड डिपोजिशंस। सी वेव्स का बताया गया है, the erosions and deposition of the sea waves gives rise to the coastal landforms. yes, erosion and deposition से जो है sea waves से coastal landforms बनते हैं, यानी coastal area पे कुछ landforms बनते हैं। sea waves continuously strike at the rock. sea waves जो होती है, समुद्र की जो लहरें होती हैं वो continuously rock को क्या करती है, strike करती है, मतलब उस पे जाके पानी बहुत तेज़ी से बढ़ता है। क्रैक्स डेवलप, और इससे क्या होती है, उसमें दरारें आ जाती हैं। ओवर टाइम दे बिकम लार्जर, और धीरे धीरे ये क्रैक्स जो हैं वो बड़े होते जाते हैं एंड चौड़े होते जाते हैं, लार्जर एंड वाइडर। थस हॉलो लाइक केव, और ये एक केव के रूप में बन जाती हैं। रॉक, थस हॉलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, सी केव लिखा हुआ है उसमें। दे आर कॉल्ड सी केव्स, ये सी केव्स कहलाती हैं। एज दीज कैविटीज़ बिकम बिगर एंड बिगर, और धीरे धीरे जो है ये केव्स जो है बिगर और बिगर होती जाती है। ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन्स, और सिर्फ इसकी जो रूफ है वो बचती है। थस फॉर्मिंग सी आर्चेस, तो उसको क्या कहते हैं, सी आर्चेस कहते हैं, मतलब लैंड पार्ट जो होता है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, ओनली फ्लोर नहीं रहता ना, रूफ ही रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सी आर्च। फर्दर इरोशंस ब्रेक्स द रूफ, और धीरे धीरे क्या होता है, ये रूफ भी हट जाती है। रूफ ओनली वॉल आर लेफ्ट, सिर्फ दीवार रह जाती है। दीज वॉल लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टैक। यस, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, अब उसकी रूफ भी बिल्कुल नहीं रहती है, तो ये क्या बन जाता है, स्टैक बन जाता है। द स्टीप रॉकी कॉस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबाउ सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ, यानी सी क्लिफ किसे कहते हैं, यानी रॉकी कॉस्ट, एक रॉकी कॉस्ट है जो राइजिंग होता है वर्टिकली अबाउ द सी वाटर से, उसे क्या कहते हैं, सी क्लिफ कहते हैं। द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलॉन्ग द शोरे फॉर्मिंग बीचेस, और ये सी वेव्स जो है वो किनारे पर जो है सेडिमेंट्स को जमा करती रहती हैं, जिससे क्या बनते हैं, बीच बनते हैं। ओके, यस। नेक्स्ट इज वर्क ऑफ आइस। ग्लेशियर आर रिवर ऑफ आइस, ग्लेशियर्स क्या है, ये रिवर्स ऑफ आइस है, विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। यस, ये ग्लेशियर्स जो होते हैं जिस लैंडस्केप पे होते हैं, तो वो लैंडस्केप को जो है और सॉइल या स्टोन्स को जो है इरोड करते रहते हैं,
नीचे की तरफ से, ठीक है, क्योंकि बर्फ़ तो ग्लेशियर जो है वो लैंडस्केप के ऊपर ही होगा। ग्लेशियर कर्व आउट डीप हॉलो, और जिससे क्या होता है ग्लेशियर से जो है डीप हॉलोस में बन जाते हैं, ठीक है, डीप हॉलो बन जाते हैं, गहरे काफ़ी। एज द आइस मेल्ट दे गेट फिल्ड अप, इससे क्या होता है आइस जो है मेल्ट होके उसे फिल कर देती है, मतलब बढ़ जाता है वो उससे आइस से, अप विथ वाटर एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक्स, जिससे एक ब्यूटीफुल लेक वो बन जाती है। इन द माउंटेन, माउंटेन के अंदर क्या शो हो जाती है, लेक शो हो जाती है कि लेक बन गई है। ओके, द मटीरियल्स कैरिड बाय द ग्लेशियर, और जो भी मटीरियल्स जो हैं ग्लेशियर से आता है, सच एज रॉक बिग एंड स्मॉल, सैंड एंड सिल्ट गेट डिपॉजिट, ये क्या होते जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। दीज डिपॉजिट्स फॉर्म्स ग्लेशियल मोरेन्स, और ये जो डिपॉजिशन होता है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, ग्लेशियर मोरेन के नाम से जाना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, यस, देन अब है हमारा वर्क ऑफ विंड। विंड का क्या वर्क है। हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट, आप डेजर्ट एरिया में अगर गए हो, ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर ऑफ सैंड ड्यून्स, तो आप अलग अलग पिक्चर्स कलेक्ट करना, किसकी, सैंड ड्यून्स की। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, रेत के टीले होते हैं। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोशंस एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज़ विंड। यस, इरोशन एंड डिपोजिशंस का जो एक्टिव एजेंट है डेजर्ट एरिया में वो क्या है, विंड। यदि विंड से ही इरोशन एंड डिपोजिशंस होता है डेजर्ट एरिया में। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक इन द शेप ऑफ अ मशरूम कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक। यस, डेजर्ट एरिया में जो है हमें रॉक मिलती है, किस टाइप की, मशरूम टाइप की, मशरूम जैसी होती है उस शेप में होती है, कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक, जिसे हम मशरूम रॉक के नाम से जानते हैं। विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन, विंड्स जो है वो क्या करती हैं, डेजर्ट एरिया में जो विंड चलती है वो इरोज करती है, मतलब इरोशन कहाँ से स्टार्ट करती है, लोअर सेक्शन से ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट, अपर पार्ट की तुलना में कहाँ से करती है, लोअर सेक्शन से। देयरफॉर सच रॉक हैव नैरोवर बेस्ड, इसीलिए इसका जो रॉक होती है डेजर्ट एरिया में जो रॉक होती है उसका बेस जो है वो कैसा होता है, नैरोवर, नैरोवर मतलब सुकड़ा होता है, एंड वाइडर टॉप, और इसका टॉप कैसा होता है, चौड़ा, चौड़ा दिखता है, वाइडर टॉप। व्हेन द विंड ब्लो, और जब विंड बहती है, इट लिफ्ट्स द ट्रांसपोर्ट एंड सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यस, जब डेजर्ट एरिया में विंड ब्लो होती है तो ये विंड जो है लिफ्ट एंड ट्रांसपोर्ट, सैंड जो होती है, सैंड को एक जगह से दूसरे प्लेस पर ले जाती है। व्हेन इट स्टॉप्स ब्लोइंग द सैंड फॉल एंड गेट्स डिपॉजिट इन लो हिल्स, और जब ये स्टॉप होती है विंड ब्लोइंग करना, ठीक है, तो ये सैंड को जो अपने साथ उड़ा के ले जाती है, सैंड को उसी जगह गिरा देती है और डिपॉजिट कर देती है, जिससे एक लो हिल, छोटी सी हिल बन जाती है। लाइक स्ट्रक्चर दिस आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, जिसे हम क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स कहते हैं, यानी रेत के टीले। यानी विंड जो है वो अपने साथ सैंड को लेके उड़ती है, ठीक है ना, और इतनी स्पीड होती है इसकी डेजर्ट एरिया में विंड की कि एक पूरा की पूरा सैंड ड्यून्स ये एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर देती है। व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। यस, ये जो सैंड ड्यून्स होते हैं ये बहुत ही फाइन एंड लाइट होते हैं, और विंड इसे ईजिली जो है वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर देती है काफ़ी डिस्टेंस पे। व्हेन सच सैंड इज़ डिपॉजिटेड इन लार्ज एरियाज, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड लॉयस। यस, और ये जो जहाँ पे सैंड डिपॉजिट होती है लार्ज एरिया में वो क्या कहलाता है, लॉयस कहलाता है। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ लॉयस इन फाउंड इन चाइना, यानी चाइना के अंदर बहुत ही मात्रा में लॉयस देखने को मिलते हैं, हमें डिपॉजिट किए जाते हैं उधर।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो चैप्टर है ये हमारा फिनिश हो गया है। ठीक है, अब आपको जो है इसके अंदर क्वेश्चन आंसर करने हैं, और क्वेश्चन आंसर कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। ये जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं इसके आंसर्स जो है मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँगी। क्वेश्चन में एक बार मैं आपको बता रही हूँ, वाई डू द प्लेट्स मूव। ठीक है, कि प्लेट्स जो है वो कैसे मूव करती, क्यों मूव करती है। व्हाट आर एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्स, आपको एक्सोजेनिक फोर्स एंड एंडोजेनिक फोर्स के बारे में बताना है। व्हाट इज़ इरोशंस, इरोशंस क्या होता है, ठीक है ना, वो बताना है। हाउ आर फ्लड प्लेन्स फॉर्म्ड, कैसे जो बाढ़ के मैदान बनते हैं वो बताना है आपको, फ्लड प्लेन्स फॉर्म्ड। व्हाट आर सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स क्या होते हैं ये बताना है। हाउ आर बीचेस फॉर्म्ड, बीच जो है वो कैसे बनते हैं। व्हाट आर ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक क्या होता है। ऑक्सबो लेक मैंने आपको बता ही दिया है, प्लेन्स एरिया में जो है रिवर मूव करती है टर्निंग एंड ट्विस्ट मूवमेंट फॉर्म में। ठीक है, बट वो क्या है, कंटिन्यूसली मूव करने के कारण वो उससे मेन रिवर से अलग हो जाती है। मेन रिवर से अलग होने के कारण वो एक लेक बन जाती है जिसे ऑक्सबो लेक कहा जाता है। ओके, ऐसे टिक द करेक्ट आंसर है। अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर चैप्टर समझ में आ गया है तो ईजिली आप टिक द करेक्ट भी कर सकते हैं। विच इज़ नॉट एन इरोशनल फीचर्स ऑफ सी वेव्स, सी वेव से कौन सा नहीं बनता है। ठीक है ना, सी वेव से सी केव हमने देखा है, क्लिफ बीच, तो क्या नहीं बनता है वो आपको इसमें बताना है। द डिपोजिशनल फीचर्स ऑफ अ ग्लेशियर इज़, ग्लेशियर से कौन सा डिपोजिशनल फीचर्स बनता है वो बताना है। मोरेन, विच इज़ कॉज्ड बाय द सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ, सडन मूवमेंट क्या है, वॉल्केनो। मशरूम रॉक आर फाउंड इन डेजर्ट एरिया। ऑक्सबो लेक आर फाउंड इन, ऑक्सबो लेक कहाँ मिलती है, ऑब्वियसली रिवर वैलीज़ में मिलेगी, जहाँ रिवर वैली होती है, रिवर बहती है, क्योंकि उसी जगह ऑक्सबो लेक बनेगी। क्योंकि ऑक्सबो लेक से मतलब रिवर वैली से ही, रिवर से ही अलग होके एक लेक बनती है जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक कहते हैं। ऐसे ही मैच द फॉलोइंग है, ये मैच द फॉलोइंग आपको करने हैं। ग्लेशियर, ग्लेशियर में क्या आएगा वो आपको बताना है। रिवर ऑफ आइस ग्लेशियर। मेंडर्स, मेंडर्स में क्या आएगा वो आपको बताना है। यस, बीच, सैंड ड्यून्स, वाटरफॉल एंड अर्थक्वेक। ये आप जब चैप्टर को ठीक से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड गिव रीज़न, इनके रीज़न देने हैं। सम रॉक हैव अ शेप ऑफ अ मशरूम। ओके, ये क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। अब ये चैप्टर्स हमारा फिनिश हो गया है। इट मीन्स ज्योग्राफी में हमारे टोटल 3 चैप्टर्स हो गए हैं, और ये 3 चैप्टर्स आ रहे हैं हमारे एग्ज़ाम में। ओके स्टूडेंट्स, होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप पे एंड एकेडमिक हब पे भी आपको मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस मतलब चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जब भी हमारी क्लास होगी। ओके स्टूडेंट, यस, थैंक यू स्टूडेंट्स।